हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष। जो आप चैप्टर कर रहे थे वो था पॉलिनॉमियल्स, और जो आज का टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल कैसे बनाते हो आप ज़ीरोज़ से। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में आपने ज़ीरोज़ निकालना सीखा था कि अगर एक पॉलिनॉमियल गिवन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो आप उसकी ज़ीरोज़ कैसे निकालते हो। जो आपने मेथड्स करे थे वो था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यूजिंग बेसिक आइडेंटिटीज़ एंड टेकिंग कॉमन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपके पास पहले से ज़ीरोज़ गिवन होंगी, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है और बीटा की वैल्यू भी गिवन है। आपको इसकी हेल्प से बनाना होगा पॉलिनॉमियल, जो आपका ax² + bx + c फॉर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। आपको इसको जनरेट करना है यूजिंग द गिवन ज़ीरोज़। ठीक है, दिस में साउंड ट्रिकी, ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसको निकालना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, बट ऐसा नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड दीज कोफिशिएंट्स जो मैंने यहाँ ब्लू में लिखे हैं, A, B एंड C। एक बार आपको A, B और C बनाने आ गए ना यूजिंग अल्फा एंड बीटा, तो आपके पास x² तो वही रहने वाला है और x भी वही रहने वाला है। आपके पास पॉलिनॉमियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट नो द रिलेशन, कि रिलेशन क्या है अल्फा बीटा और A, B और C के अंदर। हम बोलते हैं इसको रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। रिलेशन स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज अ शॉर्टकट मेथड जो आपको पॉलिनॉमियल बनाने में हेल्प कर सकता है, और वो शॉर्टकट मेथड मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बिकॉज आपको रिलेशन पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अगर आप जीरोस को ऐड करते हो, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अभी b और a क्या है, ये वो वैल्यूज हैं जिनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ x है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब अल्फा और बीटा, जीरोस का ही आप प्रोडक्ट कर देते हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। अब देखो इसको हम यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। पहले लिखा हुआ है कि भाई दोनों को ऐड करके -b/a आता है, तो हम दोनों को ऐड करके तो देखते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा है 2 और -3, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं उसका मतलब होगा 2 और -3 को ऐड करना। सिंपल, इट विल बी इक्वल टू 2 एंड -3 जब ऐड होते हैं तो वी गेट -1। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि भाई अल्फा और बीटा को ऐड करके -1 आता है, जो इक्वल है -b/a के। तो कैन आई राइट कि दिस इज इक्वल टू -b/a। इजी है। ऐसे ही आप सेकेंड वाले के लिए भी एक इक्वेशन बना लो, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और c/a इस क्वेश्चन के अंदर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा दे रखे हैं 2 और -3, तो आपने उन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2 इंटू -3, दिस बिकम्स -6। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने इसके अंदर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकाला, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, एंड आई गेट -6। तो आपको इतना पता चल गया कि ये प्रोडक्ट आ गया है -6। इसको आप इक्वेट कर सकते हो c/a के साथ, बिकॉज प्रोडक्ट इक्वल था c/a के। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है दैट इज इक्वल टू c/a, तो इस वजह से मैंने -6 को इक्वेट कर दिया c/a से। नाउ कमिंग ओवर टू स्टेप नंबर 2। एक बार आपने इन रिलेशंस को यूज कर लिया है, अब आप यहाँ से पॉलिनॉमियल कैसे बनाओगे। ध्यान देना, आपका जो प्राइम एम है वो है a, b और c की वैल्यू निकालना। तो लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले आपने -1 को -b/a से इक्वल रखा, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ताकि आप यहाँ से -b और a की वैल्यू निकाल सको। ठीक है, तो आप यहाँ पर -1/1 को -b/a से इक्वेट करोगे। क्या आप यहाँ से कह सकते हो कि -b इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 1। आपने सामने सामने सिर्फ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठाई हैं कि अगर -b/a को डिवाइड करके -1/1 आता है, तो -b को मैं -1 ले सकता हूँ और a को मैं 1 ले सकता हूँ। ईजी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आई विल राइट इट एज b इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब आगे चलते हैं, कैसे सेकेंड रिलेशन का यहाँ यूज़ करोगे। सेकेंड रिलेशन मतलब आपके पास -6 इज इक्वल टू c/a आया था, तो मैं यहाँ पर -6 इज इक्वल टू c/a को -6/1 इज इक्वल टू c/a लिख रहा हूँ। जस्ट सेम रीज़न, आप यहाँ पर रेशियो के कंपैटिबल रखना चाहते हो ताकि c और a की वैल्यू निकाल सको। अब यहाँ से अगर c की वैल्यू निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू -6 एंड a इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि सामने देखो c करस्पॉन्ड कर रहा है -6 के और a करस्पॉन्ड कर रहा है 1 के साथ। अब देखो इस एग्जांपल में तो आपके पास a की वैल्यू सेम आ गई, दैट मीन्स a b c की ये ट्रू वैल्यूज हो सकती हैं। कई एग्जांपल में a की ये वैल्यू सेम नहीं आती है, आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम बनाने की कोशिश करते हो, बट अभी के लिए हम यहाँ पर a b c की ये वैल्यूज का यूज करके पॉलिनॉमियल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स फॉर्म द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल था ax² + bx + c की फॉर्म का, जिसमें a b और c रिक्वायर्ड थे, इनकी वैल्यूज आपको चाहिए थी। तो a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है 1, बिकॉज यहाँ से भी a1 है और यहाँ से भी a1 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1x²। ठीक है, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब अगर आगे चलते हो तो b की वैल्यू चाहिए, b इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पर b की जगह 1 डाल रहा हूँ, 1 इंटू एक्स। x² और x मैंने वही रखे हैं, बिकॉज जो मैं पॉलिनॉमियल बना रहा हूँ x के अंदर है, p ऑफ x है, पॉलिनॉमियल इन x है।
उसके बाद प्लस सी, व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू -x, तो आपने यहाँ यूज़ कर लिया -x। आप यहाँ प्लस और माइनस ऐसे नहीं लिखते, तो मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ। तो आपके पास यहाँ पॉलिनॉमियल बना x² + x - x। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल था उसको जनरेट करने के लिए आपने हेल्प किया जीरोस का, रिलेशंस का भी यूज़ किया, और उन रिलेशन से आपने बनाया a, b और c को। हेल्प से आपका रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल तैयार हो गया। तो आपका जो पॉलिनॉमियल है x² + x - 6, इसकी जीरोस 2 और -3 होंगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्टकट मेथड कि अगर आपके पास जीरोस गिवन है 2 और -3, आप वहाँ से डायरेक्ट कैसे बनाते हो एक पॉलिनॉमियल। तो विदाउट नोइंग द रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, अगर आप डायरेक्ट वो पॉलिनॉमियल बनाना चाहते हो, अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से फॉलो करोगे। आप k × x² - sx + p डायरेक्ट एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो टू मेक द पॉलिनॉमियल। इसमें s और p क्या है? ये जो s और p है ये है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट कितना है? देखो, जीरोस गिवन थी 2 और -3। अगर मैं आपको कहता हूँ कि सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम के लिए आप 2 और -3 को ऐड करोगे। दैट मीन्स आपका जो सम ऑफ जीरो आएगा वो 2 और -3 को ऐड करके आएगा -1। अभी हमने पीछे निकाला भी था कि भाई इनको ऐड करते तो कितना आता है। 2 और -3 को ऐड करोगे, वी गेट -1। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो इनके बीच में, दैट मीन्स 2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट -6। तो अगर आपके पास सम आ गया और आपके पास प्रोडक्ट आ गया, इसको आप यूज़ कर सकते हो टू फॉर्म द पॉलिनॉमियल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आई विल गेट k × x² - सम की जगह मैंने पुट किया -1, तो माइनस और -1 कितना हो गया? +1। ठीक है, क्योंकि -1 फॉर्मूले का था और s की जगह आपने पुट किया -1, तो आई गेट +1। उसके बाद p कितना है? -6, तो मैंने यहाँ p की जगह पुट किया -6। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है वो बनता है x² + 1x + -6। अब आप पूछोगे कि k क्या है यहाँ पर? k इज़ एक्चुअली अ कांस्टेंट जो आपने अपनी तरफ से लिया था, जिसको आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। अगर आप यहाँ 1 देते हो तो सबको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 देते हो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, जितने भी पॉलिनॉमियल्स बनेंगे इस केस में, वो सब के सब ये 2 जीरोस होल्ड करते होंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर k1 लेता हूँ, तो आई विल गेट x² + 1x - 6। ठीक है, वैसे k का यहाँ पर यूज़ क्या रहता है कि इनमें से कोई भी अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो आप इन सब का एलसीएम लेते हो और k की वही वैल्यू यूज़ कर लेते हो ताकि उससे वो कैंसिल आउट हो जाए। तो एक मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके की फ्रैक्शंस अंदर ऑब्टेन करते हो, आपने फॉर्मूला लगाया और आपके पास जो आंसर आया वो आया x² + x/5 - 6, और आपके पास ये ऑप्शंस में आंसर था ही नहीं। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप k की वैल्यू 5 ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपको फ्रैक्शन को करना है एलिमिनेट, तो आपने यहाँ k की जगह 5 ले लिया, तो यू विल गेट 5 × x² + x/5 - 6। अब 5 को जब अंदर इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। 5 × x² becomes 5x², 5 × x/5 becomes x + x आ गया क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 5 × -6 becomes -30। तो आपके पास ये फाइनल पॉलिनॉमियल आएगा। ठीक है, तो इस जगह पर आपके पास k काम आता है जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले में आपके पास बेस था। तो ये वो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है अगर आप यूज़ करना चाहते हो टू फॉर्म द पॉलिनॉमियल। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो अगर कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आज डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद नहीं जानी चाहिए बात। तो लेट्स फिनिश दिस। आई एम आशीष, आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.